कि अगर कोई भी पूछ देता है व्हाट इज MS ऑफिस, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑफिस के लिए यूज हो। किसके लिए यूज हो? तो एग्जाम में लिखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किस लिए? बिजनेस पर्पज के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए। किस लिए बाबू? तो कोई भी अगर पूछ देता है MS ऑफिस क्या है, तो कह देंगे MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस पर्पज या ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया जाता है, उसे हम MS ऑफिस कहते हैं। जैसे ऑफिस में आपको क्या बनाना रहता है बच्चों? जैसे लेटर बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, कैलकुलेशन करना हो, किसी की सैलरी शीट बनाना हो, आप लोग हमारे आते हो किसी को अट्रैक्टिव करने के लिए प्रेजेंटेशन बनाना हो, स्लाइड बनाना हो, है कि नहीं? रिज्यूमे, बहुत सारा काम होता है। जैसे मैं जो लिखा हूँ बुक छापना हो, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? MS ऑफिस का करेंगे। एक लाइन में जवाब क्या दोगे कि MS ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंपनी में बिजनेस या ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे लेटर बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं। आपकी मेडिकल की दुकान है तो आप उस पर पूरी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, कितना माल आया कितना गया, एक्सेल में पूरी काम कर सकते हो, है कि नहीं? दवा की दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, कितना माल आया कितना गया। मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है, कितने स्टूडेंट हैं? 1000 स्टूडेंट है। 1000 स्टूडेंट की डाटा रखना, हमको सेव करना है। कौन सैलरी, कौन स्टाफ की कितनी सैलरी है, कौन बच्चा कब एडमिशन लिया, कितना फीस जमा किया, कितना, सब हम मेंटेन किसमें करते हैं? अपने लैपटॉप में करते हैं, वो भी एक्सेल में करते हैं। आगे भी और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन अभी हम लोग को एक्सेल। अब आ जाए कि कोई पूछ दे कि MS ऑफिस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये 1990 में, कुछ किताब 1989 भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके जो मालिक है, उनका मालिक का नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है? और MS, अब बात आ जाती है कि सर एक MS, कई लड़के आते कहते हैं सर हमारे में MS ऑफिस डाल दीजिए। तो MS ऑफिस के अंदर जब लोड करेंगे तो बहुत सारा पैकेज लोड हो जाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। भूलेगा नहीं ना? तो हमने कल लिखवाया था कि इन MS ऑफिस मेनी पैकेज अवेलेबल या एप्लीकेशन होते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, है कि नहीं बाबू? MS वर्ड, आउटलुक, है ना? ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर किसमें होते हैं बच्चों? एक सॉफ्टवेयर को लोड करने। तो अब बताइए, क्या जितने पैकेज हैं सबका एक ही काम है? नहीं। MS वर्ड का कुछ अलग काम होगा, एक्सेल का कुछ और काम होगा, पावर पॉइंट का अलग काम है। मतलब जितने पैकेज हैं सबके अलग अलग। तो एग्जाम में कभी पूछ देता है व्हाट इज एक्सेल, तो एक लाइन में कहोगे एक्सेल इज ए पैकेज ऑफ MS ऑफिस। व्हाट इज पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट इज ए पैकेज ऑफ MS ऑफिस। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग कि जैसे कि अगर कोई पूछ दे कि सर, मैंने अभी कहा कि जितनी पैकेज होती है सबका अलग काम होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें क्या बना सकते हैं? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सब आ गए बच्चों। जैसे आपको लेटर बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, बुक छापना हो, रिज्यूम बनाना हो, सब किसके अंदर आ गया? डॉक्यूमेंट। अब एक्सेल का, पावर पॉइंट का क्या काम होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हम बना के दिखाएंगे। और आउटलुक में क्या होती है? मेल से रिलेटेड काम करने के लिए। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या? पैकेज ऑफ MS ऑफिस। पैकेज ऑफ MS ऑफिस, चाहे 2003 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2010 हो या 2013 या बहुत सारे पैकेज आते हैं, लेकिन सब में काम करने का तरीका एक ही, सब में शॉर्टकट की एक ही यूज है। बस यही होगा, नया वर्जन आएगा तो कुछ फीचर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, लेकिन काम करने का तरीका, बनाने का तरीका सबका क्या होगा? एक ही।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2007, 2010, 2013 मैंने हाईलाइट क्यों किया? छोड़ दीजिए, लाइट नहीं मारेगा। 2007, 2010, 2013, जिसको 2007 और 2013 आ गया, दुनिया का कोई भी अगर एमएस ऑफिस पे काम करना ऑटोमेटिक काम कर लोगे, तो हम ज्यादा हाईलाइट किसको करेंगे? 2007 और 10 को। कोई दिक्कत? तो अब बात आती है कि पैकेज एमएस ऑफिस में कितने होते हैं बच्चों? पहली बात तो आप लोग सभी लोग ध्यान हमारे एलईडी पे दीजिए। क्या मैं समझा रहा हूँ, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, ये जो पैकेज होता है एमएस ऑफिस का, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे पैकेज होते हैं, 5-6 पैकेज होते हैं, जिसमें हमको 5 पैकेज मेन पढ़ना रहता है। जिसमें पैकेज क्या होते हैं? पैक मतलब समझे हो, एक एमएस ऑफिस को लोड करोगे तो ऑटोमेटिक पैकेज लोड हो जाते हैं। जैसे पहला हमको क्या पढ़ना है बच्चों? एमएस वर्ड। इसी का नाम है बच्चों, लिख लीजिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। जो कल नहीं आए तो उनको लिख लेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड का ही नाम क्या है बच्चों? वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा है एक्सेल। एक्सेल का ही नाम है बच्चों स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। और पावर पॉइंट का ही नाम है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ऐप बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन लिख लो। तो फिर समझिए, पहला कौन होता है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ही क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा कौन पैकेज होता है बच्चों? एमएस एक्सेल का ही नाम क्या है? स्प्रेडशीट। तीसरा कौन है बच्चों? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का ही नाम क्या है? प्रेजेंटेशन। अगला है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस को बोलते हैं डाटाबेस। क्या बोलते हैं बच्चों? डाटाबेस। पूरी डाटा रखना हो तो पूरा डाटाबेस में रखेंगे, है ना। ये डीबीएमएस के लिए यूज किया जाता है। डाटा पब्लिशर क्या होता है? कोई आपको पब्लिश करना हो तो इसका होता है। तो पैकेज बताइए, पहला पैकेज कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा? चौथा? अगला? और अगला ये जो यूज होता है ईमेल के लिए होता है। CCC वाले बच्चे याद कर लेंगे, ईमेल के लिए यूज होता है। आउटलुक ईमेल के लिए यूज होता है। ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप घबराइए मत। अगला है वन नोट। कुछ नोटबुक को बनाना होती है। तो मेन पैकेज कितने हमने लिखवा दिए बच्चों? 7। कितने पैकेज बता दिए? तो पहला पैकेज का जो सबसे हाईलाइटेड है वो क्या है? तो हम कल से क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद तो आपकी ऑटोमेटिक में आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 हजार में आप लोग कहीं ना कहीं जॉब पा जाओगे। आप इस वक्त का वर्क कर लोगे। जितनी यहाँ बच्चियां बैठी हो, 40 में सभी बच्चियां जितनी भी हो, सभी को जॉब चाहिए। तो जॉब आप लोग कभी मिल पाएगा जब आप लोग ऑफिस का काम करें। जैसे देखिए जॉब करती है और बच्चियां जॉब करती है, बहुत बच्चियां काम कर रही है ना, तो आप लोग जॉब कभी पा पाओगे। लड़के तो हीरो है भाई, इन लोगों को तो कहीं पा जाएंगे। तो इन लोगों को भी, आप लोगों को तो सब आना चाहिए, कोडाग्राफ, फोटोशॉप, है ना, आपको सब आना चाहिए। लेकिन बच्चियों को केवल 3 चीज आना चाहिए मेन, वर्ड, एक्सेल और, क्योंकि एक काउंसलर मैनेजर का काम करेंगे, आप लोग जो है फील्ड वर्क काम करेंगे, आप लोग भी ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन ज्यादा इन लोगों को कम सीखना रहता है, आप लोग को ज्यादा। इन लोगों को बस हिसाब देना है, कितना फीस बाकी है, कितना है, कौन माल है, कौन, इतना ही दोगे ना। तो तीनों आपको सब सीखना है। ठीक है पंडित जी, चलिए आइए अब आइए हम अब एक के बारे में पढ़ेंगे। वर्जन क्या होता है? यहां तक किसी रुको, पहली बात क्या होता है? एमएस ऑफिस सबको आ गया कि एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होती है जो ऑफिस वर्क के लिए। कोई पूछ देता है पैकेज कितने होते हैं? तो एमएस ऑफिस में कितने पैकेज होते हैं? 7 पैकेज होते हैं। आप कहोगे सर ये पैकेज दिखाएंगे कहाँ? तो कई लड़के लैब में खोल नहीं पा रहे हैं।
कि ये दिखाएगा कहां पैकेज। तो लिख लीजिए हाउ टू चेक, हेडिंग डालिए हाउ टू चेक, जो कल आए तो लिखे होंगे, हाउ टू चेक पैकेज ऑफ MS ऑफिस, हाउ टू चेक पैकेज ऑफ MS ऑफिस। या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, या हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू चेक द MS ऑफिस वर्जन। वर्जन कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? वर्जन मतलब क्या होता है बाबू? वेराइटी, अलग अलग वेराइटी के आते हैं, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। तो देखिए जो भी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं बच्चों, बताइए कहां आता है मौर्या? अरे प्रोग्राम में आता है, ऐसे कहोगे नीचे जाएंगे। तो लिखिए सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, आवाज नहीं, फिर कहां जाएंगे? ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। इसके अंदर देखिए 2 वर्जन है, MS ऑफिस 2013 भी है, तो हमको 13 को नहीं छूना है, अभी हमको MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं MS ऑफिस पे क्लिक करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये वर्जन दिख जाएगा। देखिए एक्सेल 2003 2007, एक्सेल 2003 2007, ये सब ग्रुप भी होते हैं, वन नोट भी होते हैं, पावर पॉइंट 2003 2007, पब्लिशर 2003 2007, वर्ड 2003 2007। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब इसमें दोनों वर्जन लोड है, 3 भी लोड कर सकते हो, 7 भी लोड कर सकते हो, 10 भी लोड कर सकते हो। तो आप लोग अपने लैपटॉप में सब मत लोड करना, जिस पे काम करना होगा, जैसे एक 2007 या 2010। अगर अपने में 2007 लोड कर लोगे या 10 लोड कर दोगे, हर काम कर सकते हो आप इसका। तो आप लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर लोड कर दोगे तो सिस्टम हैंग करने लगेगा ना। तो आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? दूसरा तरीका लिखे, चेक करना है कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो लिख लीजिए खोलने का तरीका, पहला लिखिए हाउ टू ओपन वर्ड फाइल, क्या होते हैं MS वर्ड। तो लिखिए पहला कमांड हाउ टू ओपन द वर्ड पैड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाउ टू ओपन द MS वर्ड, हाउ टू ओपन द MS वर्ड, MS वर्ड कोई भी हो, 2003 हो या 2007 हो। बच्चों देखिए इधर स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस, यहाँ पे वर्ड 2007 लीजिए, सेलेक्ट वर्ड 2007। कितने बच्चों खोलना आ गया? क्लोज करना है, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए या ऑल्ट के साथ F4 दबा दीजिए। क्या दबाइए? फिर देखिए दूसरा तरीका, जो सबसे ज्यादा डेली यूज करोगे वो कमांड से करोगे। किससे करोगे? तो दूसरा तरीका लिखिए विंडो आर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड WINWORD, फिर मिलाइए क्या लिखना है WINWORD। कल सबको खोलना आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों विन वर्ड खुल गया, कीबोर्ड माउस नहीं है तो ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे, क्लोज हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? अब आइए एक्सेल खोलना है, एक्सेल तो विंडो आर, और आर में क्या लिखेंगे बच्चों? एक्सेल EXCEL। तो देखिए एक्सेल खुल गया आपका। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट खोलना है बच्चों, तो विंडो आर पावर PNT, ठीक है। या यहाँ से भी खोलना है, तो यहाँ सर्च। दूसरा तीसरा तरीका देखो, हेलो बच्चों, यहाँ जो सॉफ्टवेयर खोलना है, एक्सेल खोलना है, एक्सेल लिख दीजिए, अपने आप वर्जन पूछ लेगा 3 खोलना है कि 7, तो हमको 7 खोलना, खोल लीजिए। पावर पॉइंट खोलना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ डालिए पावर पॉइंट, ऑटोमेटिक पूछेगा 3 खोलना है कि 7, कहेंगे 7 खुल जाओ। देखिए 7 खुल गया। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? हाँ, फिर देखो
वर्ड खोलना है, वर्ड आसान 3 तरीका हो गया, बोलिए। और चौथा तरीका लिख लीजिए, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, चौथा तरीका। अरे 3 तरीका नहीं समझे, पहला तरीका यहाँ स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस, और जिसको खोलना है क्लिक कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका विंडो R, विनवर्ड लिखिए, इंटर मार दीजिए, खुल जाएगा, 2 तरीका। तीसरा तरीका स्टार्ट, यहाँ पे सर्च मारिए वर्ड, ऑटोमेटिक आ जाएगा, 3 तरीका। चौथा तरीका लिखिए, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, न्यू के बाद यहाँ देखिए जो सॉफ्टवेयर खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, पावर पॉइंट 7 खोलना है, 7 वर्ड खोलना है, वर्ड, तो हमको वर्ड खोलना है, यहाँ पे लिखिए MS ऑफिस, हमको अब यहाँ से प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे कौन ऑप्शन लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, MS वर्ड। आपको जो बनाना है माइक्रो किंग के नाम से बनाना है तो माइक्रो किंग बना लीजिए, खोल दीजिए, माइक्रो किंग खुल गया। एनी स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम?